प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं? 3 के समूहों में नहीं आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली संख्या है 216। इसका हमें लेना होगा LCM। ओके, तो LCM यहाँ पर लिया हुआ है। देखो, सबसे पहले 216 जो है ये एक सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 6 है, इसलिए 2 से 216 को भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 1। 2 की टेबल में 1 नहीं आता, तो यहाँ से हमें 6 भी उतारना पड़ेगा। जब यहाँ से हम 2 नंबर एक साथ उतारेंगे तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। 2 अट्ठे 16। इस प्रकार 2 से 216 को भाग करने पर आ गया 108। अब 108 में इकाई के स्थान पर 8 है। ओके, इसलिए 108 एक सम संख्या है। सम संख्या है तो इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 पंजे 10, यहाँ पे उतारा 8। 2 चौक 8। 2 से 108 को भाग किया, 54 आ गया, तो यहाँ 2, यहाँ 54। अगेन यहाँ पर 4 है इकाई पर, तो 54 एक सम संख्या है। 54 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 4। 2 सत्ते 14। 2 से 54 को भाग किया, 27 आ गया। अब 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ओके, तो ये हो गया LCM। 216 के ये फैक्टर्स आ गए। यहाँ पर 3 बारी 2 है, 3 बारी 3 है, तो दी गई संख्या है 216। 216 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। ओके, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूहों में आ रही हैं। देखो, 2 3 बारी है, 3 भी 3 बारी है, अतः 216 पूर्ण घन है, क्योंकि जो गुणनखंड हैं वो 3 के ग्रुप में आए हैं, इसलिए 216 पूर्ण घन है। पार्ट 2 में संख्या है 128। सबसे पहले 128 का LCM लेना होगा। तो 128 में इकाई के स्थान पर 8 है, इसलिए यह एक सम संख्या है, तो 128 को हम 2 से भाग करेंगे। 2 छिक 12, यहाँ पे उतारा 8। 2 चौक 8। 2 से 128 को भाग किया, आंसर आ गया 64, तो यहाँ 2, यहाँ 64। अगेन इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए 64 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 तिया 6, यहाँ उतारा 4। 2 दूनी 4। 2 से 64 को भाग किया, 32 आ गया। ओके, तो यहाँ 2, यहाँ 32। अगेन यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, तो 32 को हम 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 32 एक सम संख्या है। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 2। 2 छिक 12। 2 से 32 को भाग किया, आंसर आ गया 16। अब 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो दी गई संख्या 128 है। 128 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। देखो, ये सभी अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 के समूहों में नहीं है। देखो कैसे, ये 3 का समूह मतलब कि 3 बार आया, ये 3 का समूह, लेकिन ये तो बच गया, इसका कोई समूह यहाँ पर नहीं बनता है। तो यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 के समूहों में नहीं है, ये वाला 2। ओके, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। पार्ट 3 में दी गई संख्या है 1000। सबसे पहले इसका LCM लेना होगा। तो क्योंकि 1000 में यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये एक सम संख्या है, 2 से भाग होगी। 2 पंजे 10, और ये वाले 0 यहाँ पर। अगेन यहाँ पर 0 है इकाई पर, तो 500 एक सम संख्या है, इसलिए 500 को हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4,
5 में से 4 गया 1, उतारा 0, 2 पंजे 10। यहाँ पर 0 है, इसको यहाँ लिख देंगे और आंसर में भी लिखेंगे, ये वाला 0 यहाँ पर। 2 से 500 को भाग किया 250। अगेन इकाई के स्थान पर 0 है, 250 एक सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ पे उतारा 0, 2 पंजे 10। 2 से 250 को भाग करने पर आंसर आया 125। अब इकाई के स्थान पर 5 है, 125 को हम 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया 2, उतारा 5, 5 पंजे 25। 5 से 125 को भाग करने पर 25 आ गया। अब 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो ये हो गया 1000 का LCM। दी गई संख्या 1000, 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये, जो कि यहाँ से हमने लिए। ठीक है, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूहों में आ रही हैं। देखो 2 है जो 3 बारी है, 5 भी 3 बारी है, 3 3 के समूह में आ रहे हैं, अतः 1000 पूर्ण घन है। पार्ट 4 में संख्या है 100। सबसे पहले 100 का LCM लेना होगा। 100 में इकाई के स्थान पर 0 है, तो 100 एक सम संख्या है, इसलिए 100 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो 2 पंजे 10 और ये वाला 0 यहाँ पर आ गया 50। अगेन इकाई के स्थान पर 0 है, 50 एक सम संख्या है, 50 को हम 2 से भाग करेंगे, तो 50 को 2 से भाग करने पर आंसर आएगा 25। देखो ऐसे 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 0, 2 पंजे 10। ओके, आ गया 25। अब 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये वाले, यहाँ पर लिख दिए। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 3 के समूहों में नहीं है। देखो 2 2 बारी है और 5 भी 2 बारी है, 3 बारी कोई सा भी नंबर नहीं है, तो अतः 100 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन होने के लिए यहाँ जो भी संख्या है वो 3 के समूह में होनी चाहिए। पार्ट 5 में हमें ये संख्या दी है, सबसे पहले इसके LCM फाइंड करने होंगे। तो इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए दी गई संख्या एक सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पे उतारा 6, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर उतारा 6। ओके, 6 में से 6 गया 0, ये ख़त्म हो गया। अब ये वाला 6, 2 तिया 6, 6 में से 6 गया 0, अब यहाँ पे उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, अब यहाँ पे उतारा ये 6, ये बन गया 16, 2 अट्ठे 16। 2 से इस संख्या को भाग करने पर आ गया 23328। अब यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर 8 है, तो ये सम संख्या है, इस संख्या को हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ उतारा 3, 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे उतारा 2, 2 छिक 12, यहाँ पे उतारा 8, 2 चौक 8। 2 से इस संख्या को भाग करने पर आ गया 11664। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए ये एक सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 पंजे 10, 1 में से 0 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे उतारा 6, 2 तिया 6, यहाँ पे उतारा 4, 2 दूनी 4। तो इस संख्या को 2 से भाग करने पर आ गया 5832। अगेन यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग करेंगे। ये रही भाग, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 8, 2 निम 18, यहाँ पे उतारा 3,
दो एकम दो, 3 में से 2 गया 1, उतारा 2। ओके, 2 6 12। तो 5832 को 2 से भाग करने पर आंसर आ गया 2916। ओके, अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 8 है, इसलिए ये एक सम संख्या है। इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 सत्ते 14, यहाँ पे उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 8, 2 निम 18। 2 से 1458 को भाग किया, 729 आ गया। अब 729 देखो, 7 और 2 9, 9 और 9 18। ओके, इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 18 आता है। 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए हम 729 को 3 से भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 2, 3 चौक 12, यहाँ पे उतारा 9, 3 तिया 9। 3 से 729 को भाग किया तो 243 आ गया। अब ये जो 243 है, 2 + 4 6, 6 + 3 होता है 9, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 243 को हम 3 से भाग करेंगे। 3 अट्ठे 24, यहाँ पे उतारा 3, 3 एकम 3। 3 से 243 को भाग करने पर 81 आ गया। ओके, अब 8 + 1 होता है 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से 81 को हम भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, उतारा 1, 3 सत्ते 21। 3 से 81 को भाग किया 27, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ओके, इस प्रकार से इस संख्या के ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। दी गई संख्या है ये, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूहों में आ रही हैं। देखो, 2 है 3 बारी, फिर से 2 है 3 बारी, 3 है 3 बारी, और फिर से 3 है 3 बारी। सभी संख्याएं 3 3 के ग्रुप में हैं, अतः यह संख्या पूर्ण घन है। प्रश्न 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो पहली संख्या है 243। सबसे पहले हमें 243 का एलसीएम लेना होगा। प्रश्न 1 में हमने 243 का एलसीएम लिया था, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो 3 से 243 को भाग किया 81, 3 से 81 को भाग किया 27, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये आ गए 243 के अभाज्य गुणनखंड। ओके, 243 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 3 3 के समूहों में नहीं है। देखो, यहाँ पर ये 3 का समूह बन गया, लेकिन यहाँ पर 3 का समूह नहीं बन रहा है, अतः 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। देखो, यहाँ पर 3 का समूह बन गया, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर का समूह नहीं बन रहा। 3 का समूह बनने के लिए यहाँ पर एक बार 3 और चाहिए। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। एक बारी और 3 से गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। पार्ट 2 में हमें दिया है 256। सबसे पहले इस 256 का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर 256 में इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए ये सम संख्या है। तो इस संख्या को हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16। 2 से 256 को भाग किया 128 आ गया। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 128। अगेन इकाई के स्थान पर 8 है, तो ये संख्या एक सम संख्या है, इसलिए 128 को 2 से भाग करेंगे।
2 छिक 12, यहाँ पे उतारा 8, 2 चौक 8, 2 से 128 को भाग किया 64 आ गया। ओके, तो यहाँ पर 64, यहाँ पर 2। अब 64 से लेके यहाँ तक का एलसीएम हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो संख्या है 256, 256 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 3 के समूहों में नहीं है। देखो यहाँ पर 3 का समूह बन गया, यहाँ पर 3 का समूह बन गया, लेकिन यहाँ पर 3 का समूह नहीं बन रहा है। यहाँ पर 3 का समूह बनाने के लिए एक बार और 2 से गुणा करना होगा। अतः 256 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, है ना। एक बारी और 2 से गुणा करेंगे तो 256 पूर्ण घन बन जाएगा। पार्ट 3 में हमें दिया है 72। सबसे पहले 72 का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए 72 एक सम संख्या है। 72 को 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12, 2 से 72 को भाग किया 36 आ गया। तो यहाँ 2, यहाँ पर 36। अगेन इकाई के स्थान पर 36 में 6 है, इसलिए ये एक सम संख्या है। तो 36 को हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16, 2 से 36 को भाग करने पर 18 आया है। तो यहाँ 2, यहाँ 18। अब 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये आ गए 72 के अभाज्य गुणनखंड। ओके, 72 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 3 3 के समूहों में नहीं है। देखो जो 2 है उसका समूह बन रहा है 3 का, लेकिन जो 3 है इसका 3 का समूह नहीं बन रहा है। यदि हम यहाँ एक बार और 3 से गुणा कर दें तो 3 का समूह बन जाएगा। ओके, अतः 72 को 3 से गुणा, है ना, 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। पार्ट 4 में दिया है 675। सबसे पहले 675 का एलसीएम करना होगा। ओके, तो 675 इसको हम जोड़ते हैं। 6 और 7 हो गया 13, 13 और 5 हो गया 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए 675 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ पर 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे उतारा 5, 3 पंजे 15, 3 से 675 को भाग किया 225 आ गया। तो यहाँ 3 और यहाँ 225। अगेन 2 और 2 4, 4 और 5 होता है 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 225 को हम 3 से भाग करेंगे। ये रही भाग। 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15, 3 से 225 को भाग किया 75 आ गया। ओके, तो यहाँ पर 3, यहाँ 75। अगेन 7 और 5 होता है 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 75 को हम 3 से भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15, 3 से 75 को भाग किया 25 आ गया। ओके, तो यहाँ 3, यहाँ 25। अब 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये आ गए 675 के अभाज्य गुणनखंड। ओके, 675 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। यहाँ गुणनखंड में संख्या 5 3 3 के समूह में नहीं है। देखो जो 3 है इसका समूह बनता है 3 का, लेकिन 5 का समूह नहीं बन रहा है 3 का। ठीक है, यदि एक बारी और 5 से गुणा कर दें तो ही जो 5 है उसका 3 का समूह बनता है। तो अतः 675 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये 5 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 5 का समूह नहीं बन रहा है ना। एक बारी हम 5 लगाएंगे तो ये समूह बन गया, इसलिए 675 को 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। पार्ट 5 में हमें दिया है 100। सबसे पहले 100 का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पे 0 है, 100 एक सम संख्या है, इसलिए 100 को हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 पंजे 10 और ये वाला 0 यहाँ पर। अगेन इकाई के स्थान पे 0 है, तो 50 एक सम संख्या है, 50 को हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 0। 2 पंजे 10, 2 से 50 को भाग किया तो 25 आ गया। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ओके, 100 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 तीन तीन के समूह में नहीं है। आप देख सकते हो, जो संख्या 2 है ये 2 बारी है, और जो संख्या 5 है ये भी 2 बारी है। तो यदि यहाँ पर यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 हम कर दें, देखो ये वाले तो 2 हमारे पास हैं, लेकिन एक बारी और 2 से गुणा कर दें तो ये 3 का समूह बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 बार 5 है, एक बार और 5 से गुणा कर दें तो ये 3 का समूह पूरा बन जाएगा संख्या 5 का। ओके, तो अतः 100 को 2 गुणा 5 यानी कि 10, ये वाला 2 जो हमने एक्स्ट्रा लिया और ये वाला 5, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 5 यानी कि 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ओके, प्रश्न 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पार्ट 1 में है 81। सबसे पहले 81 का एलसीएम लेना होगा। 81 का एलसीएम हम पहले सीख चुके हैं प्रश्न 2 और 1 में, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। 3 से 81 को भाग करेंगे 27, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये हो गए 81 के अभाज्य गुणनखंड। 81 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये, ठीक है। यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 3 के समूहों में नहीं है। देखो यहाँ पर 3 का समूह बन रहा है। घन होने के लिए किसी भी संख्या का समूह में 3 के समूह में होना जरूरी है। तो ये तो समूह बन गया, लेकिन ये वाला बच गया, तो जो बचा है उसी से संख्या को भाग करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा है, यहाँ गुणनखंड में संख्या 3, इस वाले 3 की बात हो रही है, ठीक है, 3 3 के समूहों में नहीं है। अतः 81 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। जो संख्या समूह में नहीं है उसी से 81 को भाग दे देंगे तो वो संख्या पूर्ण घन होगी। यदि हम 81 को 3 से भाग करें तो हमें मिलेगा 27। 27 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये संख्या 3 के समूह में है तो ये पूर्ण घन है। इसका मतलब है कि 27 एक पूर्ण घन संख्या है। ओके, नेक्स्ट है 128। सबसे पहले 128 का एलसीएम लेना होगा। 128 में इकाई के स्थान पर 8 है, इसलिए ये सम संख्या है। तो हम 128 को 2 से भाग करेंगे। 2 छिक 12, यहाँ पे उतारा 8, 2 चौक 8। 2 से 128 को भाग देने पर यहाँ पर 64 आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का एलसीएम हमने पिछले प्रश्नों में किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो 128 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। ओके, यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 3 के समूहों में नहीं है। देखो 3 3 का समूह बनाना है क्योंकि हम घन की बात कर रहे हैं। ये बन गया एक समूह, 1 2 3, ये बन गया दूसरा समूह, ठीक है। अब ये वाला 2 बच गया, तो यहाँ पर जो लिखा है इस 2 की बात हो रही है कि संख्या 2 3 3 के समूहों में नहीं है। इस संख्या का यानी कि 2 का यहाँ पर समूह नहीं बन रहा है, तो इस ही 2 से 128 को भाग करेंगे
तो वो एक पूर्ण घन बन जाएगा। अतः 128 को 2 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। जिसका यहाँ समूह नहीं बन रहा है 3 नंबर का, उसी संख्या से इस संख्या को भाग देना है, वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है। पार्ट 3 में दिया है 135। सबसे पहले 135 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो 1 और 3 4, 4 और 5 हो गया 9। इन तीनों अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, जो कि 3 की टेबल में आता है। इसलिए 135 को हमें 3 से भाग करना होगा। 3 चौक 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15। 3 से 135 को भाग दिया तो हमें 45 मिला। तो यहाँ 3, यहाँ 45। अगेन 4 + 5 = 9। 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 45 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15। 3 से 45 को भाग दिया तो 15 मिला। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 135 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। यहाँ गुणनखंड में संख्या 5 3 के समूहों में नहीं है। जो संख्या 3 है इसका तो 3 का समूह बन गया, लेकिन इस 5 का समूह नहीं बन रहा है। अतः 135 को 5 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। जिस संख्या का समूह नहीं बन रहा, उसी संख्या से इस संख्या को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया है 192। सबसे पहले 192 का एलसीएम हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पे 2 है, इसलिए ये एक सम संख्या है। तो 192 को हमें 2 से भाग करना होगा। ये रही भाग। 2 निम 18, 9 में से 8 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12। 2 से 192 को भाग करने पर 96 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 96। अगेन यहाँ पर इकाई के स्थान पे 6 है, इसलिए 96 एक सम संख्या है। तो 96 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16। 2 से 96 को भाग दिया 48 आ गया। तो यहाँ पर 2, यहाँ 48। अगेन यहाँ इकाई के स्थान पर 8 है, तो 48 एक सम संख्या हो गई, इसलिए 48 को 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पे उतारा 8, 2 चौक 8। 2 से 48 को भाग करने पर 24 आ गया। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 24। अब 2 से 24 को भाग करेंगे 12 आएगा। 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ओके। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 के समूह में नहीं है। देखो, हमें यहाँ पर 3 का समूह बनाना है। तो ये हो गया एक बारी 3 का समूह जिसमें 2 हैं। फिर ये हो गया दूसरा 3 का समूह। ठीक है। अब ये जो नंबर है 3, इसका कोई समूह यहाँ पर नहीं बन रहा है, वही यहाँ पे लिखा है। संख्या 3, इस वाले 3 की बात हो रही है कि संख्या 3 के समूहों में नहीं है। अतः 192 को 3 से, इस वाले 3 से जिसका समूह नहीं बन रहा है, 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। पार्ट 5 में हमें दिया है 704। सबसे पहले इस 704 का हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इकाई के स्थान पे 4 है, इसका मतलब 704 एक सम संख्या है। तो 704 को हम 2 से भाग करेंगे। ये रही भाग। 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 0, 2 पंजे 10, यहाँ पे उतारा 4, तो ये हो गया 2 दूनी 4। 2 से 704 को भाग किया तो हमें मिला 352। अगेन 352 में इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए ये एक सम संख्या है। तो 352 को हम 2 से भाग करेंगे।
ये रही भाग। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 5, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12। 2 से 352 को भाग करने पर मिला 176। अगेन 176 में यहाँ पर 6 है तो ये सम संख्या है, इसलिए 176 को हम 2 से भाग करेंगे। 2 अट्ठे 16, 7 में 6 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16। 2 से 176 को भाग किया 88 आ गया, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 88। ओके, अब अगेन यहाँ पर 8 है तो 88 एक सम संख्या है, इसलिए 88 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8। अगेन यहाँ पर 4 है इकाई के स्थान पे, तो ये सम संख्या है। 44 को हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अगेन इकाई के स्थान पे 2 है तो ये सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 11 एकम 11 होगा। ओके, क्योंकि 11 किसी की टेबल में नहीं आता तो 11 एकम 11। अब 704 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। यहाँ गुणनखंड में संख्या 11 3 3 के समूहों में नहीं है। देखो ये जो 2 है ये बन गया 3 का समूह, ये बन गया 3 का समूह, लेकिन ये जो 11 है ये 3 के समूह में नहीं है, मतलब कि इसका समूह यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो जिसका समूह नहीं बनता है उसी नंबर से इस संख्या को भाग करना पड़ता है। अतः 704 को 11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न 4, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5, 2 और 5 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले एक घनाभ का आयतन होता है तीनों भुजाओं की गुणा। ओके, तो ये हो गई तीनों भुजाओं की गुणा। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 3 के समूहों में नहीं है। देखो यहाँ पर 2 बारी 5 है ना, लेकिन इसका 3 का समूह होना चाहिए घन बनने के लिए। तो यहाँ पे यदि हम एक बारी और 5 से गुणा करेंगे तो ये घन बन जाएगा। उसके बाद है संख्या 2। अब संख्या 2 एक बारी ही है और समूह बनाने के लिए क्योंकि हमें घन बनाना है तो हमें 2 बारी 2 और चाहिए, तो इसलिए ये हो गया 2 बारी 2। ओके, संख्या 5 2 बारी है तो हमें 1 बार चाहिए क्योंकि हमें 3 का समूह बनाना है घन बनाने के लिए। और संख्या 2 एक बारी है तो हमें 2 बारी 2 और चाहिए घन बनाने के लिए क्योंकि 3 का समूह बनाना है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक बारी 5 लिया और 2 बारी 2 लिए। ठीक है, इसलिए आयतन 5 गुणा 2 गुणा 5 को 2 गुणा 2 गुणा 5 है ना, 2 बारी 2 1 बारी 5 बराबर 20। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इन सबको गुणा करने पर 20 आएगा। 20 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। जो हमने एक्स्ट्रा नंबर लिए हैं घन बनाने के लिए उन सबको गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है। अतः उसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी।